सूरदास के परिचय में हमने देखा सूरदास जी की प्रमुख कृतियां 3 होती है। 3 कृतियों में सर्वप्रथम या अति उत्तम जो इनकी कृति मानी गई है वो है सूर सागर। दूसरी कृति जो इनकी मानी गई है वो है साहित्य लहरी, और तीसरी जो उपलब्ध कृति मानी गई है वो है सूर सारावली। अर्थात आज हम जो सूरदास के पद पढ़ेंगे वो सूर सागर से लिया गया है। इस प्रथम पद के अंतर्गत राधिका और कृष्ण के बीच जो अपरिचय की दीवार है उसे कवि ने तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अर्थात ये जो प्रथम पद है राधिका और कृष्ण की एक संवाद शैली में लिखा गया है। यहाँ दोनों अपरिचित है, एक दूसरे के विषय में नहीं जानते हैं, उसके विषय में बातचीत हो रही है। जैसे प्रथम पद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। सुनत रहती स्वर्णनी नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोली। अर्थात इस पद का प्रथम पंक्ति पुनः, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का अर्थ होगा पूछना। श्याम जो है वो युवती से, सुंदरी से पूछते हैं, हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती, काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो। और तुम, काकी का मतलब किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, मैंने कभी तुम्हें पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा। ब्रज खोरी अर्थात ब्रज की गलियां, मैंने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। इतने में राधिका प्रत्युत्तर देते हुए कृष्ण से पुनः कहती है काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। हम किस हेतु ब्रज की गलियों में या ब्रज की ओर आते। ब्रज तन का मतलब लेना है यहाँ पे, ब्रज की ओर आते। हम तो हमारे ही घर की पोल में, अर्थात हम तो हमारे ही नगर में खेलते रहते हैं। पोरी का मतलब आपको लेना है पोल से। पोल अर्थात तो लेना है घर की दहलीज से। हम हमारे ही घर की दहलीज में खेलते रहते। सुनत रहती स्वर्णनी, अर्थात मैंने अपने कानों से सुना है। स्वर्णनी का मतलब आपको लेना है कानों से। कानों से, मैंने तो अपने कानों से सुना है। नंद डोठा, सुनत रहती स्वर्णनी नंद डोठा, मैंने अपने कानों से सुना है कि यहाँ पर एक कोई नंद का पुत्र रहता है। नंद डोठा का मतलब लेना है नंद का पुत्र। नंद का पुत्र, और नंद का पुत्र कौन है। सुनत रहती स्वर्णनी नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी, मैंने सुना है यहाँ पर नंद का पुत्र रहता है जो माखन और दही की चोरी करता रहता है। तो माखन और दही की चोरी कौन करता है, कौन है माखन चोर। तो माखन चोर है प्रभु श्री कृष्ण। तो नंद डोठा कौन सा होगा यहाँ पे, कृष्ण के लिए। नंद डोठा शब्द आया है कृष्ण के लिए। आगे देखो, इतने में प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण पुनः राधिका से कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी। तुमरो का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है। ऐसे करो हम दोनों मिली जोरी, मिली जोरी का मतलब है जोड़ी बनाकर, एक साथ या साथ साथ। मिली जोरी का मतलब आपको लेना है साथ साथ से। हम दोनों साथ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। अर्थात कृष्ण ने क्या किया है, राधिका को अपनी बातों में फंसा लिया है। और आगे कुछ इस प्रकार है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। अर्थात कवि सूरदास अंततः कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण इतने चतुर हैं, किसमें, अपनी बातों में, अर्थात
रसिक शिरोमणि का लेना, रसिक शिरोमणि का अर्थ आपको लेना है रसपूर्ण बातों में, रसपूर्ण बातों में चतुर है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपनी रसपूर्ण बातों में इतने चतुर हैं कि बातनी बुरी राधिका भोरी, उनकी बातों में आकर राधिका सारी बातें भूल गई हैं। बातनी बुरी, बातनी का मतलब बातें और बुरी का मतलब भूलना। पुनः एक बार, अपरिचय की सी दीवार है, राधा कृष्ण का संवाद चल रहा है, कृष्ण बातों में, रसपूर्ण बातों में चतुर है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपनी रसपूर्ण बातों में इतने चतुर हैं कि बातनी बुरी राधिका भोरी, उनकी बातों में आकर राधिका सारी बातें भूल गई हैं। बातनी बुरी, बातनी का मतलब बातें और बुरी का मतलब भूलना। पुनः एक बार, अपरिचय की सी दीवार है, राधा कृष्ण का संवाद चल रहा है, कृष्ण राधिका से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में पहले नहीं देखा। इतना सुनते ही राधिका श्री कृष्ण से कहती है, हमारा कौन सा काम अटका हुआ था जो हम ब्रज नगर में आते, हमने तो इतना सुना है यहाँ पे कोई चोर रहता है। अरे हाँ, वही चोर जो माखन चोर है, जो माखन की चोरी करता हुआ रहता है, और वो नंद का पुत्र है, हम तो उसे देखना चाहते थे। इतने में श्री कृष्ण प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। इससे अपरिचय की दीवार स्वतः ही टूट जाती है और राधिका को ज्ञात हो जाता है कि ये स्वयं ही श्री कृष्ण हैं, और उनकी चतुर अर्थात उनकी मीठी बातों में, रस भरी बातों में राधिका आ जाती है और अंततः उनकी सारी बातें भूलकर उनके साथ खेलने चली जाती हैं। सूरदास का प्रथम पद राधिका और कृष्ण का संवाद था। इसी संदर्भ में आगे अब कृष्ण और गोपियों का संवाद चल रहा है। इसके अंतर्गत कृष्ण का संदेशवाहक, कृष्ण का परम मित्र उद्धव जी आते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति को त्याग दो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। परंतु इतना कहते ही गोपियां उद्धव से प्रत्युत्तर के रूप में कहती है, और क्या कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। अर्थात दोनों की जब वार्तालाप हो रही होती है, कहीं से उड़कर एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे को संबोधित करती हुई, मधुकर का मतलब आपको लेना है भंवरे से, भंवरा, उस भंवरे को संबोधित करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे श्याम रंग वाले भंवरे, काले रंग वाले भंवरे, तुम्हारे रंग के समान, तुम्हारे वर्ण के समान हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी है। वो मन हरि लियो तनिक चितवनी में, वो हमारे इस प्रकार के चोर हैं कि उन्होंने तनक चितवनी में, अर्थात तनक का मतलब आपको लेना है थोड़ी सी, हरि लियो का मतलब लेना है चुरा लिया, हरि लियो का मतलब है चुराना, और तनक का मतलब है थोड़ी सी या थोड़ा, थोड़ी सी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी चतुराई से ही हमारे मन का हरण कर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। चपल नैनन की कौर, चितवनी का मतलब लेना आपको दृष्टि, देखने का तरीका। उन्होंने अपने चंचल तरीके से, तो चपल का मतलब हो जाएगा चंचल, उन्होंने अपने देखने के चंचल तरीके से हमारे मन का, हमारे हृदय का हरण कर लिया है। कोर का मतलब किनारे, अर्थात अपनी तिरछी नजरों से। पकड़े होते हृदय उरंतर, हमने उन्हें अपने उर में, अर्थात अपने हृदय में इस प्रकार से पकड़ रखा था। अंतर यानी प्रेम प्रीति के जोर, अर्थात हमने उन्हें अपने हृदय के अंतर्गत अपने प्रेम के जोर से, जोर का मतलब बल से, इस प्रकार पकड़ लिया था। फिर भी गए छड़ाई तोरी सब बंधन, फिर भी उन्होंने हमें अकेला छोड़कर, हमें यहीं पे छोड़कर सारे बंधनों का त्याग करते हुए यहाँ से चले गए।
दे गए हंसनी कोर, और दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर का मतलब आपको लेना है रिश्वत से, अंकोर का मतलब हो जाएगा रिश्वत। और पहले तो हमारे साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहते थे, और जब हमें उस प्रेम के बंधन से मुक्त कर कर चले गए तो अपनी मात्र एक हंसती हुई छवि रिश्वत के रूप में, अर्थात मनमोहनी छवि रिश्वत के रूप में छोड़कर चले गए। चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। और इतनी ही बात जब रात्रि में मुझे आई तो मैं अपने सपने से चौंक कर जग गई, और जगते ही मैंने संपूर्ण रात्रि जागकर ही बिता दी। दूत मिलो एक भोर, और जागते जागते जब रात्रि खत्म हो रही थी, भोर के समय, प्रातःकाल के समय, मुझे एक भोर मिला। भोर का मतलब यहाँ लेना है उद्धव से। सूरदास प्रभु सरबस लूटियो, निशी का मतलब यहाँ पे रात्रि से हो जाएगा, और दूत का मतलब, दूत मिले एक भोर, दूत का मतलब आपको लेना है संदेश वाहक से, संदेश वाहक। और यहाँ संदेश वाहक बनकर कौन आया है? भगवान श्री कृष्ण का मित्र उद्धव, भगवान श्री कृष्ण का मित्र उद्धव यहाँ संदेश वाहक बनकर आया है। और क्या संदेश दे रहा है कि तुम श्री कृष्ण की उपासना छोड़कर योग साधना में, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन हो जाओ। अंततः गोपियां कह रही है, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस, अर्थात हमारा सर्वस्व लूट लिया है, सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, नागर का मतलब लेना है आपको चतुर, अर्थात अपनी चतुरता से सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ हरण कर लिया है। अब संपूर्ण दोहे का एक साथ में भावार्थ कुछ इस प्रकार। यहाँ गोपियां उद्धव से उलाहना देती हुई कहती हैं कि भौरे के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण हमारे हृदय के भी चोर हैं। उन्होंने हमारे हृदय को तनक थोड़ी सी दृष्टि डालकर अपनी प्रेम भरी नजरों से हमें देखकर हमें इस प्रकार अकेला छोड़ दिया है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि रिश्वत के रूप में हमें अपनी मनमोहनी छवि देकर चले गए। हमने जिनको अपने हृदय के धागे से बांध रखा था, उस प्रेम के धागे को भी उन्होंने तोड़ दिया है, और हमारा सब कुछ लूटकर, अर्थात हमारा सब कुछ लूटकर वो हमें छोड़कर चले गए हैं। और उद्धव, तुम इस समय आकर हमें योग अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे हो, जो हमारे लिए कतई उपयुक्त नहीं है। अर्थात इस पद के अंतर्गत यहाँ पे गोपियों की विरह वेदना का भरपूर वर्णन किया गया है। सूरदास का परिचय, सूरदास का प्रथम पद जिसके अंतर्गत कृष्ण और राधिका का अपरिचय का वर्णन, दूसरा पद जिसके अंतर्गत गोपियों का और कृष्ण के प्रेम का वर्णन, उसके पश्चात कुछ आपके लिए गृह कार्य के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न इस प्रकार है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया था, लिखना। दूसरा प्रश्न, द्वितीय पद में सूरदास जी ने किनके विरह का वर्णन किया है। और तीसरा प्रश्न, जो पद हमने पढ़े हैं उनमें से मैंने अर्थ भी बताया है। निसी व डोटा के 3-3 पर्यायवाची लिखिए।